7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के सताप के साल शुरू हो चुके हैं और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है। मैं आज एक दर्शन शेयर करना चाहती हूँ जो आज दोपहर को परमेश्वर ने क्लियरली मुझे दिखाया और इतना क्लियर था वो जितना मैं आपको देख रही हूँ। और मैंने दोपहर को जस्ट क्योंकि मैं पूरी रात प्रार्थना में थी, सुबह तक भी प्रार्थना में, और मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक सेकंड भी सोने का प्रभु ने मना कर रखा है। और तो एकदम से मैं दोपहर के टाइम पर जस्ट मैं ऐसे लेटी और एकदम से वो विज़न, क्लियर विज़न प्रभु ने मुझे दिखाया। उधर की साइड से, उत्तर दिशा से मैंने देखा कुछ आसमान में से आ रहा है। और जब मैंने पास से देखा तो एक वाइट कलर का घोड़ा बहुत तेजी के साथ दौड़ता आ रहा था। और जब हम ऐसे चर्च के पास से गुजरा तो उसकी हाइट जो थी वो बहुत बड़ी थी। वो नॉर्मल घोड़ा नहीं था, बहुत बड़ा घोड़ा था वो। और उसके बाद जस्ट दूसरा घोड़ा आता है और वो ब्लैक कलर का है। और उसके बाद एक पशु आता है लाइक भालू के समान, और वो भी ऐसे करके, और दूसरी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा 2 ब्लैक कलर के हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं। और एकदम से बहुत हलचल सी होने लगी और एकदम से एक बहुत बड़ा बिल्कुल गोलाकार एक पोर्टल खुल गया। और वो ऐसा लगा जैसे आसमान में किसी ने गहरा छेद कर दिया हो, और ऊपर से बहुत सारी लाइट्स आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें से आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें। वो इतना क्लियर था कि जितना मैं आपको देख रही हूँ अभी, इतना क्लियर था वो। और एकदम से बहुत सारी चीज़ें और इस तरह की मुझे दिखने लगी। तो एकदम मैं जैसे ही एकदम से पासा आशीष ने दरवाज़ा खोला और मैं एकदम से जैसे ही उठी और मैंने उसको सारा अपना बताया कि परमेश्वर ने अभी ये चीज़ दिखाई। और इतना रियल था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस समय पर आज के दिन से वो 7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के सताप के साल शुरू हो चुके हैं और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है। और इस समय भी पूरे पंजाब में ब्लैकआउट का एक वो दे दिया है, और गुरदासपुर सब जगह आपने को पता है। तो हम लोगों ने ना तो घबराना है ना डरना है, हम इसी की तैयारी कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप आएंगे, है ना, भूचाल आएंगे, जाति जाति पे गृह युद्ध, और ये सब चीज़ें प्रभु ने 2000 साल पहले लिख दी थी। और ये सब चीज़ें इस समय पर हो रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी नज़दीक हैं। प्रभु ने वो घोड़ों का आना और वो पोर्टल का खुलना और वो सारी चीज़ें आज दोपहर को उस विज़न में मुझे दिखाई, इतना क्लियर। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आई कि वॉर शुरू हो चुकी है ना, युद्ध शुरू हो चुका है। कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं पता क्या होना है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अनंत काल के लिए जिएगा। इसीलिए इस अंतिम समय में अपने फेथ को पकड़े रखना। जितने भी लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपको घबराने की, डरने की, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। आपने इस समय
यीशु का आगमन निकट है और हम सबको तैयार रहना है। प्रभु कह रहा है कि ये समय प्रार्थनाओं का, उपवास करने का समय होगा और हम सबको संगति में, खासकर संगति में बहुत स्ट्रांगली प्रेम के साथ बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपना तैयारी, कुछ चीज़ों की जो तैयारी है, जो गवर्नमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, कुछ सामान, कुछ राशन, कुछ चीज़ें आप अपने घरों पे रखिए ताकि हमें मूर्खता की तरह नहीं, बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों के समान चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, दिन बुरे हैं। समझ रहे हैं? तो आपने बहुत अलर्ट रहना है और एक जब चीज़ों को होते देखते हैं तो हाँ हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना है, उसको सीरियसली लेके उपवास प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि अंतर दिखाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अंतर दिखाएगा। अब हालेलुया, परमेश्वर ये मेरे हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग होना है, हमने प्रार्थनाओं में लगे रहना है, टाइम पास नहीं करना, फोनों पे घुटने टेकने हैं, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि अपने यहोवा पर भरोसा रखना है, घोड़ों पर नहीं, रथों पे नहीं, और फेक न्यूज़ और इधर उधर की खबरें नहीं सुननी है ज़्यादा। आपने ध्यान रखिए, टीवी ऑन नहीं होना चाहिए आपके घरों में ज़्यादा, आपको प्रार्थना में और उपवास में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु आ रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द, और हम इतने सालों से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बहुत निकट आ पहुँचे हैं उसके। तो हम सबको अलर्ट होना है और कुछ भी है प्रभु के सामने रिपेंट करो, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, नज़दीक आओ खुदावंद के और प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास में स्थिर रहो। मैं कितने संडे से आपको यही प्रचार कर रही हूँ कि विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, है ना। तो आपको उन चीज़ों को सीरियसली लेना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये दुनिया, बहुत टाइम हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता है। आपको अगर याद होगा 2022 में मैंने आपको बोल दिया था 2025 के मिड में चीज़ें शुरू हो जाएंगी और प्रभु का आगमन बहुत निकट होगा। इसीलिए अब अपने आप को रेडी करें, यीशु मसीह आ रहा है और वो कलीसिया को छोड़ेगा नहीं। और ये हमारे आनंद की बात है, इसमें घबराने डरने की बात नहीं। बाइबल में जैसे अभी अपोस्टल जी ने बोला कि छुटकारा निकट है अब हमारा, तो अपना ध्यान जो है वो तो इस जीवन की ओर लगाना ही नहीं। प्रभु मैं तेरा हूँ, तेरा रहूँगा। विश्वास में स्थिर हो और बिल्कुल भी इधर उधर की खबरें सुन के अपने आप को हाँ क्या होगा कैसे, कुछ नहीं। हमें पहले से पता है, 2000 साल पहले यीशु मसीह, और 2000 साल से पहले भी दानियल ने भी ये सारी चीज़ें हमें बता दी थी कि जब यीशु मसीह का आना और जगत का अंत होगा तो ये सारी घटनाएं इस संसार में होंगी। हालेलुया। और तुम याद रखना, तुम्हारा छुटकारा निकट है और जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो, आप एक ऐसी चर्च में हो जो शुरू से अंत की तैयारी करवा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें आप अपने घरों में रखें, क्योंकि ब्लैकआउट सब जगहों पर ऑर्डर हो चुका है और कहीं भी कुछ भी किसी भी समय कोई भी घटना, तैयार रहिए, बस तैयार रहिए। क्योंकि जब युद्ध होता है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब शुरू हो ही चुका है तो उसमें हमको अलर्ट रहना है और पेशेंस के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को संभालना है। और प्रभु का ये घर आपके लिए सदा खुला है। आप संगति के लिए, प्रार्थना के लिए यहाँ पर हमेशा कनेक्ट रहिए और थोड़ा सा रात को इधर उधर ना निकलिए अपने घरों में, और ध्यान रखना अपने कुछ चीज़ों का। और जैसे जैसे होगा मैं लाइव आती रहूँगी और मैं बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, खुदा का मैसेज समय समय पर। अपने ऑनलाइन भी कनेक्ट रहना है, संगति को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, ठीक है। और आनंद को बढ़ाना है अपने अंदर,
शांति को बढ़ाना है। जब आप प्रार्थना में होगे आप आनंदित होगे, और इधर उधर की खबरें सुन के पैनिक नहीं होना किसी को। हालेलुया, हमारा छुटकारा निकट है, हमारा छुटकारा निकट है। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं? क्या हम आनंदित हैं? हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, मीटिंग आज जल्दी ख़त्म करेंगे। और जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, जो रुकना चाहते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, और अपने चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ जैसे हम लाइव आएंगे। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु ने आज ना केवल अभी प्रभु ने दोपहर को ही एक मैसेज रिलीज़ कर दिया था कि ये अब वो जो घोड़े हैं वो आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें अकाल मेल उठा लिया जाएगा, सताप बढ़ेगा, विद्रोह बढ़ेगा, और ये दर्शन में भी प्रभु ने दिखा दी हैं चीज़ें। तो चिंता नहीं, हमें अंत तक फेथफुल रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु आपके सभी बेटे बेटियों के लिए। परमेश्वर प्रभु दया को मांगते हैं प्रभु। इस वॉर में प्रभु हम जानते हैं युद्ध कोई भी है प्रभु, लेकिन परमेश्वर हम मांगते हैं, हम आपके हैं प्रभु। इस संसार को चलाने वाले आप हैं प्रभु। हम आपको इस कलीसिया का नियंत्रण देती हूँ प्रभु। ये आपकी चर्च है, आपके लोग हैं, जितनी भी कलीसियाएं हैं प्रभु, सबका की बागडोर आप संभालिए प्रभु। सबको आप विश्वास में स्थिर करें प्रभु। किसी ने कोई पाप किया प्रभु क्षमा करें, सबके ऊपर दया करें प्रभु जी। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ओ खुदा, किसी का मन डर से नहीं प्रभु, सबका मन विश्वास से और स्थिरता से, प्रेम से भरा रहे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, हमें यहोवा का भरोसा है प्रभु, और हम हर परिस्थिति में अपने यहोवा पे भरोसा रखेंगे परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोगों को, इनके घरों को, बच्चों को प्रभु, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु। एक एक घर के ऊपर परमेश्वर के दूत रहें, सुरक्षा के दूत रहें प्रभु। और खुदावन परमेश्वर, किसी को भी किसी बात से कोई नुकसान ना होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु, किसी निर्दोष का लहू ना बहे परमेश्वर प्रभु। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, दोनों देशों की प्रभु जो लीडर्स हैं प्रभु, उनको भी विजडम दे परमेश्वर खुदाबंद प्रभु, कि प्रभु वो तेरी बुद्धि को इस्तेमाल करें, तेरी समझ को इस्तेमाल करें प्रभु, और सारी बातें मिलकर प्रभु तेरे लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करें प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक घर को, एक एक परिवार को, एक एक तेरे सेवक को, कलीसिया के लोगों को, पूरे परमेश्वर सभी लोगों को तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु। हमारे प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी देशों में तेरी शांति आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता आप से लेकर आपके आने तक सभी के साथ बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन।